अयोध्या में प्रायश्चित पूजा के साथ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। ये पूजा 11 दिनों के अनुष्ठान का एक हिस्सा है, लेकिन क्या और क्यों होती है ये प्रायश्चित पूजा, तो वो भी समझ लीजिए। पहले दिन यजमानों को बुला करके और पूजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिस पूजन में प्रायश्चित पूजा सबसे पहले दिन होता है। और प्रायश्चित में हम क्षमा परमात्मा से मांगते हैं, किसी भी प्रकार की हमारे जीवन में अशुद्धि हो तो उसको हम शुद्ध करते हैं। पंचगव्य पिला करके उस व्यक्ति को शुद्ध किया जाता है जो अर्चक के सामने यजमान की भूमिका में होता है। और सब मिल करके क्षमा प्रार्थी करते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं कि हमसे कोई दोष बना हो, हम आपकी पूजा के लिए अग्रसर हो रहे हैं। और कोई साधारण पूजा के लिए नहीं हो रहे हैं, जिस पूजा के लिए 500 वर्ष लग गए, इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा, तो मुझे लगता है किसी भी प्रकार का कोई कोर कसर न बचने पावे, इसलिए हम उस पूजा को करने के पहले क्षमा प्रार्थी होते हैं, जिसको हम प्रायश्चित पूजा के रूप में जानते हैं। और भगवान से प्रायश्चित करते हैं कि हम आपके पूजा के व्यवधान ना आने पाए और उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जो भी आपको कष्ट इसके लिए पहुँचा है, आपको भी छीनी हथौड़ी की मार सहनी पड़ी है, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं, प्रायश्चित करते हैं। और इसके बाद क्षमा माँगने के बाद पूजा के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। इसने मूर्ति बनाई जो शिल्पकार हैं, क्या उनको भी क्षमा माँगते हैं, पूजन करते हैं, उनकी भी पूजी तरह देखिए, बनाने वाले की उसमें भूमिका नहीं होती, बनाने वाले ने बना करके मूर्ति दे दिया, जो प्रतिष्ठित करते हैं, ज़िम्मेदारी उनकी होती है। वो पूरी जो उनके ऊपर जो आता है, वो जो यजमान हैं और जो कराने वाले हैं, बनाने वाले ने तो बना करके कोई चीज़ दे दिया। अब उसको हम जब उसमें प्राण डालते हैं ना, अभी तो पाषाण की है, तो पाषाण के बाद हम प्राण डालने जा रहे हैं ना, तो जो निष्प्राण है उससे क्षमा की बात नहीं है। जो प्राणवंत है, हम उससे क्षमा माँगते हैं, तो ज़िम्मेदारी यजमान की हो जाती है, ज़िम्मेदारी वैदिक ब्राह्मणों की हो जाती है, ज़िम्मेदारी ट्रस्ट की हो जाती है कि अब भगवान श्री राम मूर्ति न रह करके विग्रह के रूप में पंडित होने जा रहे हैं, इसलिए हम उनसे क्षमा माँगते हैं, जिसको हम प्रायश्चित पूजा के रूप में जानते हैं। यानी इस प्रायश्चित पूजा के जरिए रामलला के किसी भी तरह की चोट के लिए क्षमा मांगी जा रही। इसमें यजमान मंत्रोच्चारण और हवन करते हैं। इस पूरे अनुष्ठान में 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस प्रायश्चित पूजा के बाद क्या होगा ये भी जान लीजिए। के बाद पहले दिन की पूजा के बाद दूसरे दिन की पूजा किस तरह से आगे बढ़ती है? क्या मूर्ति जो चयन हुई है उसको भी अब ले जाना पड़ेगा वहाँ पे? हाँ, ले जाना पड़ेगा। अनादिवास, जल्लाधिवास और फलादिवास, ये सब उसकी प्रक्रियाएँ हैं और ये पूरी प्रक्रिया करने के लिए मूर्ति वहाँ ले जानी पड़ेगी, वेदियाँ बनेंगी। तो ये निश्चित रूप से धीरे-धीरे जितने क्रम हैं इसके लौकिक, वैदिक, वो सारे क्रमों को पूर्ण करते हुए 22 तारीख को भगवान अपने दिव्य भव्य प्रासाद में विराजमान होने वाले हैं, तो उसकी पूजा संपूर्ण रूप से की जाएगी। प्रधानमंत्री आएँगे तो बताया जाता है कि वो आँखों पे पट्टी बंधी रहेगी और वो पट्टी खोलेंगे, पीछे एक आईना होगा। क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से? भगवान को स्वयं को दिखाया जाता है उसमें पट्टी खोल करके, आईना पीछे करके कि भगवान स्वयं अपना मुखमंडल देखेंगे। वो मैंने आपसे कहा कि वो अंतिम स्पर्श है, प्रतिष्ठा के बाद जब लोगों के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा, उसका जो अंतिम क्षण के जो वो विधान है, उस विधान को ही मोदी जी के साथ कराया जाएगा, जो पट्टिका खोलकर भगवान को दर्पण दिखाना और काजल लगाने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। अब इंतजार है तो बस 22 जनवरी का, जब रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे और पूरा देश उनके दर्शन कर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।